ॐ ईन द्यौरुग्रः पृथिवी चादृढा ईन श्वासस्तहितं ईन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधीम। आज जैसा कि मैंने जीवन एक खोज के तहत मैंने जो प्रवचन किया, आज मैं समझता हूँ कि वेद पर मनुष्य, वेद और मनुष्य, ये दोनों के संबंध में आज आपके सामने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, संसार को परमात्मा जब रचा है, समस्त ब्रह्मांड में लाखों सौर परिवार हैं और समस्त सौर परिवार पर परमात्मा एक बार उपदेश देता है वेद ज्ञान का। जिस प्रकार से पिता जन्म देने के बाद पुत्र को विद्या का अध्ययन कराना आवश्यक समझता है, उसी तरह से महान शक्तिशाली ईश्वर सृष्टि के बाद वह वेद ज्ञान देता है ताकि भौतिक ज्ञान विज्ञान का उसके पास में ज्ञान हो, अध्यात्म का ज्ञान हो, मोक्ष सिद्धि का ज्ञान हो और तमाम रोगों व्याधियों से जो मनुष्य संयुक्त हो जाता है या पीड़ित हो जाता है उसका ज्ञान हो। इसलिए से वेद ज्ञान देता है। वेद के ही पावन प्रकाश से मनुष्य को सभी मानवीय जो है सद्गुण और दैवी विभूतियाँ जो है आती है वेद के द्वारा ही। हाँ, और हम जो समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में वेद क्या है, तो वेद जो है में क्या चीज़ है। वेद में संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, गणित, भूगोल, खगोल है न, संगीत, विज्ञान, ये सभी धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ये सभी वेद में है न। ये वेद जो है कोई पूजा पाठ का पुस्तक नहीं है। वेद जो है पूजा पाठ का पुस्तक नहीं है। वेद जो है एक परमात्मा का दिव्य पवित्र ज्ञान है, जो ऋग्वेद को अग्नि ऋषि, यजुर्वेद को वायु ऋषि, सामवेद को आदित्य ऋषि और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि। तो ये जो है वेद ज्ञान देता है और हे मनुष्य तुम वेद को पढ़ कर करके महान बन, है ना। उसका चरित्र का जो है विकास होता है वेद से, है ना। जीवन का धर्म क्या है ना, ये वेद ज्ञान जो है वो पढ़ने के बाद में मनुष्य के पास में आता है ना। तो हमारे पास में वेद ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य जो है संध्या यज्ञ इत्यादि कर्म करते थे। तो वेद में कहा है मनुर्भव जन्या दिव्यम जन्म, मानव तू मानव बन। कैसा मानव? तो मानवता से युक्त मानव बन, नहीं ना। जैसे अग्नि का धर्म है अग्नित्व, है ना, अपने धर्म को नहीं छोड़ता है अग्नि, उसी तरह से मनुष्य के पास में मनुष्यता का जो धर्म है वो जो है वो वेद से जाता है। तो हम देखते हैं कि तो वेद में मनुष्य को
आर्य शब्द का प्रयोग आया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। हम आर्य थे और नारी को आर्या कहा करते थे, है ना। तो उद्योग पर में साफ लिखा है ना। क्या लिखा है कि उसमें लिखता है कि ना बैरम मुद्यति फयति प्रशांतम ना दर्प रोहितम नास्तर्वेति ना दुर्गमो अस्तमिति करोति कार्यम तमार्यशीलम परमाहुआर्या, है ना। वह अपने के सुख में जो है सुख तो ना बल्कि दूसरों के सुख में सुखी होता है ना। वो शांत रहता है, किसी से वैर नहीं करता है, वो किसी पर क्रूरता नहीं करता है, अभिमान नहीं करता है, विपदाएं झेलता हुआ भी किसी को अपने जीवन में किसी के प्रति अकारी नहीं करता है ना। इसका नाम था आर्य। इसका नाम था आर्यशील। तो मानव के पास में जो ये वेद ज्ञान था, वो महान बनाता था, सत्पुरुष बनाता था। तो कैसा सत्पुरुष बनाता था कि वो चरित्र का निर्माण करता था। वो चरित्र का कैसा जो है मानव के जीवन में अज्ञान हो, ये वेद ज्ञान से जो है प्राप्त होता था। इसलिए इस देश का नाम नहीं बल्कि एक विशाल भूखंड का नाम था आर्यावर्त। तो हम देखते हैं कि आर्य हमारा जो है वो हम आर्य वंशज थे। कर्महीना दस्यु जो वैष्णी होते थे, व्यभिचारी होते थे, कर्महीन जिसको कि सत्कर्म से कोई वास्ता नहीं, उसे दस्यु कहते थे, उसे अनारी कहते थे। तो मैं आपके सामने ये कह रहा था कि कैसे आर्य होते थे। हम वाल्मीकि लिखते हैं कि राम के प्रति क्या लिखते हैं, सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ तिष्ठत् यद् भद्रम उत्तिष्ठ भद्रम ते गमनाय भीरोचय। आणि हे राम उठो, स्वयं प्रातः काल हो गया है, तो आप संध्या का समय हो गया है, संध्या कीजिए और फिर संध्या कर चलने की तैयारी कीजिए, विश्वामित्र कहते हैं। तो कृष्ण के भी प्रति लिखा है, प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु, है न, कृतकाम सर्व आहिकम ब्रह्मण रव्यनुज्ञाता प्रयो नगरम प्रति। देखते हैं कि कृष्ण संध्या कर करके नगर की ओर गए हैं, है ना। तो संध्या हम प्रत्येक दिन करते थे। हम वेद से ज्यों ही हटे, हमें विकृतियां आई। परमात्मा वेद ज्ञान जो देता है तो कहता है तुम स्वयं आदर्श मानव बन, साथ ही दूसरों को ही अर्थात दैवी गुणों से युक्त बना, दूसरों को भी बना है। इसलिए यह मानव निर्माण की ये पावन पवित्र प्रक्रिया वेद ज्ञान से शुभारंभ होती थी। तो वेद के हम संबंध में कर सकते हैं पंच पंचशत पुरुषा आविवेश। वेद में
5 प्रकार की कार्य है जो मनुष्य के जीवन में सदैव करना चाहिए। इससे जीवन में सत्य निष्ठा मनुष्य के जीवन में आती है। पहला है व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण होना चाहिए। वेद में हम पढ़ने से आते हैं, जो है मनुष्य में आता है पारिवारिक चरित्र का निर्माण, सामाजिक चरित्र का निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण और वैश्य चरित्र का निर्माण। तो ये पंचधा जो चरित्र जो था, ये कर्तव्य पालन मानव जाति का वास्तविक मानव धर्म कहलाता था। माता इन्हीं सद्गुणों से मानव रूपी पुत्रों को सींचती थी, परिपुष्ट कराती थी उसके संस्कार को। वेद पुराण बाइबल की भांति कोई कोरा ईमान लाकर नहीं, वरन उदात्त शिक्षाओं के द्वारा हम मानव को निर्माण का कार्य हम करते थे। इसलिए से वेद में साफ लिखा, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, यानी आचार से हीन मनुष्य को वेद कभी पवित्र नहीं करता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सत्य, शीलता, दया, करुणा, माधुर्य और पवित्रता, निष्पापता, निराभिमानता, पाप दहन इत्यादि जो कार्य था, ये गंदे कार्य हम वेद विद्या को पढ़ करके हम छोड़ते थे। और दयानंद भी इस संबंध में प्रथम नियम भी यही लिखे थे कि वही देवाधिदेव समस्त सत्विद्याओं का जो है सत्विद्या, अर्थात जो सब सत्विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उसका आदि मूल परमेश्वर है। तो ये सत्य विद्या जो है मनुष्य में कब आता था? जब वेद विद्या को पढ़ करके उसमें दैवीय गुणों का अध्ययन होता था, शालीनता होती थी, एक शिष्टता होती थी, है न। और इस महान कार्य को कर करके वो सच्ची ईश्वर भक्ति जो है वो जानते थे। आज वेद से इतर जितने भी मनुष्य कृत मतांतर हैं,